हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल महान सर में। दोस्तों, हम लेके आए हैं इतिहास सामान्य ज्ञान की वही सीरीज जो हमारी कंटिन्यू चल रही है, जिसमें हम इतिहास के 15 बेस्ट क्वेश्चन करते हैं। और आज का जो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, वो क्या है? 541 नंबर का। सातवाहनों ने पहले स्थानीय अधिकारियों के रूप में काम किया था। मतलब ये जो सातवाहनाज थे, ये किसी के अधीन काम किया करते थे पहले। बाद में इनका अपना खुद का एक राज्य आता है, खुद का एक एम्पायर आता है, खुद का एक ये क्या करते हैं, रूल करते हैं। लेकिन पहले ये किसी के अधीन होते थे। तो बताना इसमें से वो किसके अधीन थे। ऑप्शन ए मौर्यों के अधीन थे, या चेरों के, चोलों के, नंदों के। तो जो सातवाहनाज को शासन जो आता है वो मौर्यों के बाद में आता है, तो इससे ये साबित होता है कि मौर्यों के अधीन होंगे। यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से वह महानतम कुषाण नेता कौन था जो बौद्ध बन गया था? मतलब एक ऐसा शासक जो बौद्ध बन गया था और महानतम अपना कुषाण वंश का सम्राट था, महानतम अपना नेता था कुषाण वंश का। तो वशिष्ठ था, कनिष्क था, भीमकटविशस था। तो इसमें जो सही ऑप्शन है वो आपका क्या है? कनिष्क है, क्योंकि कनिष्क ने बौद्ध संगीत भी कराई थी। और यही आपका एक कुषाण वंश का ऐसा शासक होता है जो सबसे महान शासक होता है। तो इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? कुषाण काल के दौरान मूर्ति कला की गांधार शैली निम्नलिखित में से किसका मिश्रण है? मतलब जो कुषाण का टाइम चल रहा था, कुषाण वंश चल रहा था, भारत पे रूल कर रहा था, तो उस टाइम पे एक शैली आई थी मूर्ति कला की। तो वो किस तरह की शैली थी? गांधार शैली जो थी वो किस तरह की शैली थी? हालांकि मूर्ति कला को कुषाण के काल में गांधार शैली बोला गया, लेकिन उस गांधार शैली में भी किसका मिश्रण था? क्या भारत और इस्लामिक शैली थी, क्या भारत और ग्रीक शैली थी, या भारत और चीन, या भारत और ईरान? तो ये जो थी आपकी इंडो ग्रीक शैली थी, यानी कि भारत और ग्रीक शैली थी, भारत और यूनानी शैली इसको बोल सकते हैं। तो इसका सही जवाब क्या है? बी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों? किस स्थान से अशोक के स्तंभ के लिए पत्थर लिया जाता था? बताइए। चुनार से लिया जाता था, या फिर राजगिर से, इलाहाबाद से, कौशाम्बी से? तो अशोक के जो स्तंभ बनते थे, तो उनके लिए जो पत्थर आता था वो कहाँ से आता था? तो वो आपका कहाँ से आता था? वो आपका चुनार से आता था। ये चुनार कहाँ पे है? ये यूपी में है। आपका यूपी में जो मिर्जापुर वाला इलाका है, वहीं पे आपका क्या है, चुनार एक जगह है, वहीं से ये पत्थर आता था। सही जवाब क्या है? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सर्वप्रथम रोम के साथ किन लोगों का व्यापार प्रारंभ हुआ था? बताइए। जो रोम है ना, रोम के साथ किन लोगों ने व्यापार को स्टेब्लिश किया था? किन लोगों ने व्यापार को शुरू किया था? कुषाणों ने किया था, तमिल व चेरों ने किया था, बकाटकों ने किया था, या शकों ने किया था? तो इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो क्या है? तमिल और चेरो लोगों ने किया था। जो चेर वंश आता है ना, साउथ इंडिया में कुछ वंश आते हैं, चेल, चेर, पांड्या, तो वही इसका क्या करते हैं, रोम के साथ पहला व्यापार स्टार्ट करते हैं। तो सही जवाब आपका क्या है? ऑप्शन बी है। बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन कनिष्क के बौद्ध होने के लिए उत्तरदायी है? बताइए। कनिष्क जो बौद्ध धर्म में हो गया था, बौद्ध धर्म उसने स्वीकार कर लिया था, तो वो किससे प्रभावित हुआ था? कौन मतलब था जिसने उसको बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी? क्या वसुमित्र थे, अश्वघोष थे, नागा अर्जुन थे, या फिर बाण भट्ट थे? तो इसमें जो सही जवाब है वो आपका क्या है? अश्वघोष है। और इन्हीं की बदौलत वो क्या है, बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लेता है। और ये जो नागा अर्जुन दिए हैं, ये मिलिंद के साथ मतलब एक वार्ता करते हैं, तो मिलिंद इनकी वजह से बौद्ध धर्म को स्वीकार करता है। तो सही जवाब क्या है? ऑप्शन बी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? किस संगम युगीन राज्य के संरक्षण में 3 संगमों का आयोजन किया गया था? तो जो संगम पीरियड आया था, संगम काल आया था, जिसमें संगम साहित्य की रचना हुई थी, तो उसमें चोल, चेर, पांड्या, ये 3 राज्य थे। 3 मतलब उस टाइम पे वंश निकल के आते हैं। और उसमें जो इन तीनों संगमों का आयोजन कराया था, वो आपका पांड्याज ने कराया था। किसने कराया था? वो पांड्याज ने कराया था तीनों संगमों का आयोजन। तो सही ऑप्शन क्या है आपका? सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? गुप्त वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी? तो जो उपाधि धारण की थी महाराजा धीराज की, ये कई राजाओं ने की थी, लेकिन यहाँ पे जो ऑप्शन में है वो आपका क्या है? चंद्रगुप्त फर्स्ट ने इसकी उपाधि धारण की थी, यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। तो सही जवाब क्या है? बी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कवि कालिदास किसके राज कवि थे? तो कवि कालिदास किसके राज कवि थे?
ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य, बी समुद्रगुप्त, और सी आपका क्या है चंद्रगुप्त सेकंड विक्रमादित्य। तो जो कालिदास थे वो चंद्रगुप्त सेकंड यानी कि विक्रमादित्य के क्या थे, राज कवि थे। तो सही ऑप्शन क्या है आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, उत्तर गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हुआ वह था, मतलब जब गुप्तों का काल चला गया था, गुप्त टाइम एक तरीके से डिक्लाइन हो गया था, तब उनके बाद जो एक विश्वविद्यालय बना था तो वो कौन सा विश्वविद्यालय था जो बहुत ही प्रसिद्ध हुआ था, कांची में था या तक्षशिला में था, नालंदा में था या वल्लभी में था। तो वो आपका कौन सा था, नालंदा विश्वविद्यालय था। जी सही जवाब क्या है ऑप्शन सी है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एरन अभिलेख का संबंध किस शासक से है, तो एरन अभिलेख का जो संबंध है वो आपका क्या है भानुगुप्त से है, और भानुगुप्त ने एरन अभिलेख को जारी कराया था। ये भानुगुप्त गुप्त वंश के शासक हैं, और यहीं से सती प्रथा का जो पहला साक्ष्य मिलता है वो यहीं से मिलता है। तो सही ऑप्शन क्या है आपका डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कौन सा राजवंश हूणों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ था। तो हूणों को आक्रमण जो हुआ था वो आपका गुप्त काल में हुआ था, और गुप्त काल में भी किसके शासन काल में होता है, तो ये आपका स्कंद गुप्त जो एक शासक होते हैं उनके काल में क्या है हूणों का आक्रमण होता है। तो सही जवाब आपका क्या है, सही जवाब आपका ऑप्शन सी है यानी कि गुप्त। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सती प्रथा का पहला उल्लेख कहाँ मिलता है, तो सती प्रथा का उल्लेख जो मिलता है वो एरन अभिलेख में मिलता है, और एरन अभिलेख आपका भानुगुप्त ने जारी कराया है। भानुगुप्त आपके कौन है, गुप्त वंश के शासक हैं। और सती प्रथा का जो पहला शासक मिलता है तो उसमें होता क्या है, जो भानुगुप्त होते हैं उनका एक सेनापति होता है, और उस सेनापति क्या है लड़ते लड़ते मारा जाता है। तो जब लड़ते लड़ते मारा जाता है तो उसका जब दाह संस्कार होता है तो उसकी पत्नी भी उसके साथ में सती हो जाती हैं, और यहीं से इसका पहला साक्ष्य मिलता है। तो सही जवाब आपका क्या है ऑप्शन बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हितो उपदेश के लेखक हैं, एक रचना है एक बुक है हितो उपदेश, इसके लेखक आपको बताना है कौन है, बाण भट्ट हैं, भभूति हैं, विष्णु शर्मा हैं, नारायण पंडित हैं। तो इसका जो सही ऑप्शन है, सही जवाब क्या है, नारायण पंडित ने हितोपदेश की रचना की है। सही जवाब सी है। अब नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन की तरफ आ गए हैं, क्या है, नाट्य शास्त्र शास्त्र की रचना किसने की है, बताइए। नाट्य शास्त्र वसुमित्र अश्वघोष या फिर आपका भरत मुनि या वात्स्यायन ने की है। तो ये जो भरत मुनि है इन्होंने ही आपका क्या है नाट्य शास्त्र की रचना की है, और इस नाट्य शास्त्र को पांचवा वेद भी कहा जाता है, अगर बोला जाए तो पांचवा वेद इसको बोल देते हैं। और सही जवाब आपका क्या है ऑप्शन सी यानी कि भरत मुनि। तो कैसे लगे आप लोगों को ये क्वेश्चन, अगर आप लोगों को क्वेश्चन अच्छे लगे हैं तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।